देखिए जरा हामिद का परिवार आप ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा परिवार सरफराज का ऊपर खड़ा हुआ था, नीचे से यात्रा निकल रही है। परिवार ऊपर खड़ा है, आरोप लगाया गया, दावा है कि परिवार ने पत्थर फेंके। उसके बाद देखिए ये खड़ा है हामिद का परिवार, सरफराज भी खड़ा है, हामिद भी खड़ा है, नीचे से यात्रा निकल रही है, यहाँ पत्थर फेंके गए। फिर देखिए गोपाल, राम गोपाल ऊपर चढ़ा। राम गोपाल ने जो झंडा लगा था हामिद के यहाँ, वो झंडा खींचा है, झंडा खींच कर निकाला है और झंडा खींचने में देखिए पूरी रैलिंग निकल गई। नीचे से लोग राम गोपाल को ये कह रहे थे कि झंडा गिरा दो। उसके बाद राम गोपाल ने देखिए झंडा लहराया भगवा और यहीं सरफराज ने आकर गोली चलाई है। देखिए सरफराज के हाथ में बंदूक है। सरफराज आया छत के ऊपर और उसके बाद उसने फायर किया। राम गोपाल की मौत हो गई, जिसे लेकर जो वहां मौजूद थे लोग वो नीचे उतार कर लाए हैं। अब आपको बताऊं मैं सरफराज के परिवार के बारे में, हामिद के परिवार के बारे में, जिन पर योगी सरकार ने रासुका लगाई है, सभी के ऊपर। बहराइच में हिंसा की शुरुआत अब्दुल हमीद के घर से हुई। अब्दुल हमीद का जो बेटा है सरफराज, मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पिता के कहने पर ही सरफराज ने राम गोपाल पर गोलियां चलाई। राम गोपाल की हत्या में अब्दुल हमीद और दूसरे बेटों पर भी आरोप है। अब्दुल हमीद महाराजगंज का बड़ा सर्राफा कारोबारी है। अब्दुल हमीद काफी संपन्न है, इलाके में काफी रुतबा है उसका। अब्दुल हमीद की उम्र 60 साल है। उसके 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा नेपाल में सर्राफा का कारोबार करता है। छोटा बेटा सरफराज और हमीद महाराजगंज में कारोबार देखते हैं। राम गोपाल की हत्या में तीसरा बेटा फहीम भी शामिल था। पुलिस ने अब्दुल हमीद और उसके तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज और तालीम एनकाउंटर में घायल हो गए हैं, जबकि अब्दुल हमीद और बेटे फहीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल हमीद बेटों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। नेपाल में अपने रिश्तेदारों के यहां जाना चाहता था, लेकिन यूपी पुलिस ने उससे पहले ही सभी को धर दबोचा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रही है राम गोपाल की पत्नी, क्या कह रही है और अब्दुल हमीद की बेटी क्या कह रही है। इस एनकाउंटर से पहले उन्होंने एनकाउंटर का डर जताया था, सुनिए। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। निवेदन करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो अब्दुल हमीद की बेटी को डर था कि एनकाउंटर होगा और एनकाउंटर हो गया, लेकिन किसने जाकर आखिर लीड किया है? योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही जानकारी मिली बहराइच में हिंसा हुई, योगी एक्शन में आ गए। योगी ने सारे अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई और कई जिलों की पुलिस बहराइच भेज दी। अगली तस्वीर दिखाऊं, अपने खास अधिकारी आप देख रहे हैं अमिताभ यश जो एडीजी हैं उन्हें भेज दिया। अमिताभ यश ने खुद लीड लिया और उसके बाद बहराइच में हालात सामान्य हुए और आरोपी भी पकड़े गए। ये है अमिताभ यश। हिंसा पथराव की जानकारी मिलते ही योगी एक्शन में आ गए। आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स बहराइच में लगा दी गई और अफवाह रोकने के लिए बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। लखनऊ से कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया। योगी बहराइच में एक्शन की हर घंटे रिपोर्ट ले रहे थे। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश को भी भेजा गया। योगी ने एडीजी अमिताभ को कड़े एक्शन लेने के लिए आदेश दिया। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश एनकाउंटर में माहिर माने जाते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी मान लीजिए इन्हें। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने 150 एनकाउंटर किए। अमिताभ यश योगी के सबसे भरोसेमंद अफसर भी माने जाते हैं। योगी के सिंघम अमिताभ यश खुद सड़क पर उतर आए, वो भी तस्वीर आपने देखी। योगी ने किसी भी कीमत पर अपराधियों को पकड़ने के लिए भेजा था इन्हें। नेपाल बॉर्डर तक एटीएस और एसटीएफ और पुलिस का पूरा जाल बिछाया और 5 दिन के अंदर सरफराज समेत 6 मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया। 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 1000 पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीओ और थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। अब बहराइच के स्कूल, दुकान और बाजार खुल चुके हैं। इंटरनेट बहाल हो गया है और हालात सामान्य हो गए। यानी योगी की सख्ती से बहराइच में हालात पटरी पर लौट आए हैं। यह हुआ है पुलिस के एक्शन से।